हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के अंतर्गत आने वाले जीव विज्ञान पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि जीव विज्ञान के अंतर्गत कितने अध्याय आते हैं और उन अध्याय को कितने इकाइयों में बांटा गया है, प्रत्येक इकाई से कितने तरह के प्रत्येक इकाई से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर चर्चा हुई थी। तो आज हम जीव विज्ञान में आने वाला पहला अध्याय, जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं, इस जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहा जाता है लाइफ प्रोसेस, पर चर्चा करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस कहाँ होती है? जीवों में होती है। लाइव प्रोसेस की क्रिया कहाँ होती है? जीवों में होती है। और ये भी बताया जाता है कि इस जैव प्रक्रम को जैविक क्रियाएं भी कहा जाता है। तो वही जैव प्रक्रम क्या होती है कि जीवों में होने वाली, किसमें? जीवों में होने वाली, किसमें होने वाली? जीवों में, जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में होने वाली, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने का कार्य करें, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसकी एक तरह की और डिफिनेशन बना सकते हैं आप कि वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करें, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आगे बताया गया आपको कि जैव प्रक्रम, आगे हम बताते हैं आपको कि जैव प्रक्रम जो होता है, आपको इसको दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? दो। पहला होता है आपका उपचयी क्रियाएं और दूसरी होती है आपकी अपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रियाएं, इसके अंतर्गत आने वाली वे सभी क्रियाएं, इसके अंतर्गत आने वाली वे सभी क्रियाएं जिसमें सरल, जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से, जिसमें सरल कार्बनिक, सरल कार्बनिक पदार्थों से किसका? जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। उपचयी क्रियाएं किसे कहते हैं? बताया गया कि वे सभी क्रियाएं जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता। यह कैसा पदार्थ है? सरल कार्बनिक पदार्थ है। अब इससे किसका निर्माण होता है? C6H12A6। ये कैसा पदार्थ है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो सरल से क्या होता है? जटिल। वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिसमें सरल से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे उपचयी क्रियाएं कहते हैं। आगे पॉइंट नंबर 2 पर हम चलते हैं कि अपचयी क्रियाएं बताया गया। ध्यान दीजिएगा, बता, इसके अंतर्गत अपचयी क्रियाएं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, वे सभी क्रियाएं, इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिसमें, इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से, जटिल कार्बनिक पदार्थों से, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे अपचयी क्रियाएं कहते हैं। फिर एक बार चलते हैं। अपचयी क्रियाएं बताया गया कि वे सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे अपचयी क्रियाएं कहते हैं। जैसे, बोर्ड पर दीजिए प्यारे बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जैसे श्वसन, जैसे श्वसन, पोषण। श्वसन में ध्यान दीजिएगा, श्वसन में किसका? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। कई कार्बनधारी है ग्लूकोज? 6 कार्बनधारी है। अब इस 6 कार्बनधारी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सरल कार्बनिक पदार्थों से, सॉरी, जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
तो इसीलिए कहा जाता है कि अपचयी क्रियाएं बताया गया कि इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आती हैं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसे अपचयी क्रियाएं कहते हैं, जैसे श्वसन, पोषण आदि। तो ये था आपका जैव प्रक्रम। आगे जैव प्रक्रम, ध्यान दीजिएगा, जीवों में कुछ कुछ जैव प्रक्रम या कुछ क्रियाएं लगातार होती रहती है, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, प्रजनन हो गया। ये सभी क्रियाएं जीवों में क्या होती है, निरंतर होती रहती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस जैव प्रक्रम में ध्यान दीजिएगा आने वाले कुछ महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं के बारे में हम लोग इसी अध्याय में अध्ययन करेंगे। पहला आपका होगा पोषण, दूसरा आपका होगा श्वसन, तीसरा आपका होगा परिवहन, और चौथा जो होगा आपका वह उत्सर्जन होगा। उत्सर्जन, ये 4 जैविक क्रियाओं को हम अलग अलग पढ़ाएंगे आपको, और अलग इन चारों जैविक क्रियाओं को हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे और इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। और इस जैविक क्रियाओं के अंतर्गत से पूछे जाने वाले या इस जैविक क्रियाओं से पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी इस पर चर्चा की जाएगी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम चलेंगे, पोषण पर चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सभी चीजें जो बताई गई जैव प्रक्रम के बारे में, जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा।